आपका स्वागत है जीएस विजन एआई में। आज हम पढ़ेंगे 29 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स। आज की इस डीप डाइव में हमारे पास बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां हैं। आज का हमारा मिशन एक ही दिन के डेटा से दुनिया भर की बड़ी घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करना है। जी, और आज के स्रोतों में जो डेटा है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। मतलब भारत के राज्यों के बदलते भूगोल से लेकर खेल के मैदान और अंतरिक्ष तक की खबरें हमारे पास है। बिल्कुल, और ये खबरें सिर्फ तथ्य नहीं है, बल्कि ये दिखाती हैं कि तकनीक और नीतियां कैसे तेजी से हमारी पुरानी व्यवस्थाओं को बदल रही हैं। मतलब सोचिए, डेनमार्क ने अपनी सदियों पुरानी डाक सेवा ही बंद कर दी है। हाँ, और हमारे अपने लद्दाख का तो पूरा नक्शा ही बदल गया है। ये दोनों ही बदलाव अपने आप में बहुत बड़े हैं और हमें सोचने पे मजबूर करते हैं। तो चलिए शुरुआत लद्दाख के इस ऐतिहासिक बदलाव से ही करते हैं। मानचित्र पर लद्दाख अब पूरी तरह बदल गया है। जी, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की नई अधिसूचना के बाद वहां का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से पुनर्गठित हो गया है। हाँ, इसके लिए मैंने स्रोत में दी गई एक विजुअल मेमोरी ट्रिक याद की है। ट्रिक कुछ ऐसी है कि शाम को ले कारगिल के द्रास में नुब्रा और जांस्कर ने चांगथांग चाय पी। अरे वाह, ये तो याद रखने का बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो इस ट्रिक के हिसाब से 5 नए जिले बने हैं: नुब्रा, शाम, जांस्कर, चांगथांग और द्रास। और 2 पुराने जिले ले और कारगिल तो हैं ही। हाँ। तो कुल 7 जिले हो गए। जी। लेकिन इतने नए जिलों की अचानक क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक मतलब है। लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है ना, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। बिल्कुल। तो इतने बड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाके में सिर्फ 2 जिलों से प्रशासन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब विकास सीधे दुर्गम इलाकों तक पहुंचेगा। ये कदम बहुत जरूरी था। वैसे लद्दाख सिर्फ अपने भूगोल के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रिकॉर्ड्स के लिए भी जाना जा रहा है। लद्दाख पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जी, जिसने चंडीगढ़ को दूसरे नंबर पर छोड़ दिया है और वहां 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क भी है। साथ ही भारत का पहला पेट्रोक्लिफ संरक्षण पार्क भी वहीं बन रहा है। मैंने हेमसरोवर परियोजना और न्योमा एयरबेस के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, न्योमा एयरबेस चीन सीमा के बहुत करीब है, जो हमारी वायुसेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। सही बात है। अब अगर पहाड़ों से थोड़ा नीचे आएं तो आंध्र प्रदेश से एक बहुत ही प्रेरक कहानी सामने आई है। वहां के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों ने एवरेस्ट बेस कैंप फतह किया है। सच में ये मानवीय इच्छा शक्ति की एक बेजोड़ मिसाल है। और अगर हम ध्यान से देखें तो आंध्र प्रदेश इन दिनों सिर्फ ऐसी उपलब्धियों में ही नहीं, बल्कि आक्रामक नीतियों में भी बहुत आगे चल रहा है। हाँ, मैंने देखा कि राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मिशन मशरूम लॉन्च किया है। तो क्या अब आंध्र प्रदेश मशरूम का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? यहीं पर एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा मिशन है तो वही नंबर 1 होगा, लेकिन उत्पादन में आज भी बिहार ही सबसे बड़ा राज्य है। तो मतलब ये एक ट्रैप है। तो ये मिशन असल में है क्या? ये मिशन आंध्र प्रदेश का कृषि में विविधता लाने का एक कदम है। इसके अलावा उन्होंने एक और अनोखी घोषणा की है। दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये तो उल्टी दिशा में जाने वाली नीति लगती है। आमतौर पर तो जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है। इसके पीछे डेमोग्राफी का विज्ञान है। दक्षिण भारत में प्रजनन दर बहुत कम हो गई है, जिससे भविष्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। ये उसी संकट को टालने का प्रयास है। ये तो बहुत ही दूरदर्शी सोच है, और तकनीक में भी वो काफी आगे हैं। जैसे पिलो एआई की शुरुआत और अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित किया जाना। क्वांटम कंप्यूटर का आना एक बहुत बड़ा संकेत है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, अमरावती हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लीजा गिल भी तो बनी है। बिल्कुल। अब क्योंकि हम एआई और तकनीक की बात कर ही रहे हैं, तो विशाखापट्टनम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गूगल क्लाउड इंडिया एआई हब की आधारशिला रखी है। ये दिखाता है कि ग्लोबल टेक कंपनियां भारत पर कितना भरोसा कर रही हैं। और टेक से अगर हम अंतरिक्ष की तरफ जाएं, तो नासा एक बहुत बड़ा मिशन लॉन्च कर रहा है। हाँ, मैंने रोमन स्पेस टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था, जिसे डार्क मैटर के रहस्य सुलझाने के लिए भेजा जा रहा है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके गुरुत्वाकर्षण को महसूस कर सकते हैं। ये टेलीस्कोप उसी की जांच करेगा। विज्ञान के क्षेत्र में ये सच में एक बड़ी छलांग है, और विज्ञान के उत्कृष्ट कार्यों के लिए ही डॉक्टर अतुनु नाथ को ऑस्कर ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। जी,
और कला के क्षेत्र में सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को दिया गया है। तो विज्ञान और कला दोनों का बेहतरीन संतुलन है। अब अगर हम इन सारे इनोवेशंस को भारत के नक्शे पर एक चेन रिएक्शन की तरह देखें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, चलिए एक क्विक फायर राउंड करते हैं। चंडीगढ़ से शुरू करें तो वहां माइक्रोसॉफ्ट का पहला AI स्किल सेंटर खुल रहा है। और वो देश का पहला झुग्गी मुक्त यानी स्लम फ्री शहर भी तो बन गया है। जी, और उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट बन रहा है। और अलीगढ़ की शेखा झील भी खबरों में है ना, वो देश की 99वीं रामसर साइट बन गई है। एकदम सही, और ये यूपी की 12वीं रामसर साइट है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट चलें तो मेघालय में CM इंस्पायर योजना लागू की गई है। हाँ, और कक्षा 1 तक गारो और खासी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। उनका वो यूनेस्को में दर्ज लिविंग रूट ब्रिज तो पूरी दुनिया में मशहूर है। पारंपरिक सुबूरी महोत्सव भी मनाया गया है, जहां रणजी कोच किरण पवार की नियुक्ति हुई है। और हमारे 95 में शतरंज ग्रैंड मास्टर अरण्यक घोष भी कोलकाता से ही सामने आए हैं। मतलब हर राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, राज्यों में तो काफी कुछ हो रहा है। अब राज्यों से निकलकर थोड़ा वैश्विक मंच पर चलते हैं, जहां भारत की कूटनीति तेजी पकड़ रही है। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA साइन किया है। ये निर्यातकों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे पहले भारत ने UK के साथ भी ऐसा ही समझौता किया था। वैसे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है ना, और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन है। जी, और वहाँ की मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है और ऑकलैंड सबसे बड़ा शहर है। और खेल की दुनिया में भी वो आगे हैं। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ICC महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है। 2024 का वर्ल्ड कप ना। और उन्होंने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर भी तो प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ, ये टेक कंपनियों के खिलाफ एक बहुत ही सख्त कदम है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बचाने के लिए ये कानून लाया गया है। ये तो बहुत ही साहसिक फैसला है। बड़े फैसलों की बात करें तो UAE ने OPEC छोड़ने का चौंकाने वाला ऐलान किया है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ताकतवर क्लब से उसका सबसे मजबूत सदस्य बाहर आ जाए। ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा भूकंप है। OPEC 12 देशों का समूह है जो तेल उत्पादन को नियंत्रित करता है। UAE अब इस कोटे से बाहर आना चाहता है। लेकिन क्यों? एक तेल उत्पादक देश ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि UAE अब तेल से आगे बढ़ना चाहता है। वे अपनी अर्थव्यवस्था को तकनीक, AI और टूरिज्म में बदल रहे हैं। तभी तो उन्होंने दुनिया का पहला 6 गीगाहर्ट्ज कमर्शियल इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है। और 2026 में दुबई विश्व सरकार शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। जी, वहाँ की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। भारत के साथ उनके संबंध काफी मजबूत है। हाँ, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और UAE के बीच ही होता है, और वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG सप्लायर भी है। बिल्कुल। अब अगर पुरानी व्यवस्थाओं के टूटने की बात हो रही है तो डेनमार्क के उस फैसले को कैसे भूल सकते हैं? आप उसी की बात कर रही हैं ना, जहां डिजिटल युग में पारंपरिक डाक सेवा ही बंद कर दी गई है। हाँ, डेनमार्क 100% डिजिटल समाज बन चुका है। इसलिए पुरानी डाक व्यवस्था पर पैसे खर्च करना उन्हें फिजूल खर्ची लगी। यह फैसला बहुत व्यवहारिक है। वैसे डेनमार्क महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भी टॉप पर है। जी, वहाँ के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है और राजधानी कोपेनहेगन है। और 2026 में वहाँ थॉमस कप और ऊबर कप भी होने वाला है। यानी 2026 में डेनमार्क में बैडमिंटन महाकुंभ होगा। तो बैडमिंटन से सीधे क्रिकेट के मैदान की ओर चलते हैं। विराट कोहली ने एक महा रिकॉर्ड बना दिया है। जी, IPL में 9000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड। हाँ, और इसे याद रखने के लिए मैंने एक मजेदार ट्रिक बनाई है। विराट ने 9000 किलो का बैट उठाकर 800 बाउंड्री पार फेंक दिया। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल ट्रिक है। पिरामिड डायग्राम के डेटा के अनुसार वो 9000 रन पार करने वाले पहले बल्लेबाज हैं। उनके बाद रोहित शर्मा हैं, जिनके 7183 रन हैं। और उसके बाद शिखर धवन, डेविड वार्नर और KL राहुल आते हैं। 800 बाउंड्रीज के अलावा विराट का एक और कमाल का रिकॉर्ड है ना। जी, उन्होंने रन चेस करते हुए यानी दबाव में 4000 रन बनाए हैं। ये उनकी मानसिक दृढ़ता दिखाता है। बिल्कुल। खेल के इन हीरोज से अब हम असल जिंदगी के हीरोज की तरफ आते हैं। 28 अप्रैल का दिन श्रमिकों को समर्पित है ना। हाँ, 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसे याद रखने की भी एक ट्रिक स्रोत में दी गई थी।
28 मजदूरों ने हेलमेट पहनकर 1919 ईंटें एक लाइन में रखी। एकदम सही। 28 मजदूर मतलब ILO और 1919 उसकी स्थापना का वर्ष। इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी और मुख्यालय जिनेवा में है। अब अगर हम पूरे अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिनों का एक साइकिल डायग्राम देखें तो काफी दिलचस्प पैटर्न बनता है। 1 अप्रैल को उत्कल, RBI और CBI दिवस होता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 18 अप्रैल को हम अपनी विरासत को याद करते हैं, यानी विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, जिसकी इस बार की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। और अंत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बहुत खूब। तो आज हमने लद्दाख की नई सीमाओं से लेकर डेनमार्क की बंद होती डाक सेवा और न्यूजीलैंड के सोशल मीडिया बैन तक जो कुछ भी देखा वो एक ही बात दिखाता है जी, वो ये कि दुनिया हर मोर्चे पर खुद को बदल रही है। बिल्कुल, यही कि हमारी दुनिया कितनी तेजी से अपग्रेड हो रही है। बदलाव ही एकमात्र स्थिरता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इस टॉपिक से जुड़ा सवाल: किस राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है? आंसर कमेंट में जरूर बताएं।